बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिकल सेकेंड ईयर को आज के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में मैं वेलकम कहूँगी। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पेपर पर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, उसे हम ऑर्गेनिक फार्मूला कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मूलाज चार तरह के होते हैं: एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला को कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला को आप सादा तरीन फार्मूला भी कहते हो। ऐसा फार्मूला जो हमें एटम्स की टाइप्स के बारे में बताता है और उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को बताता है। तो ये फार्मूला बुनियादी तौर पे हमें दो किस्म की मालूमात फराहम करता है। ये हमें बताता है कि किस किस्म का एटम मौजूद है और कितनी किस्म के एटम मौजूद हैं, और दूसरी बात कि उन एटम्स के दरमियान में सिंपलेस्ट रेशो क्या है। दूसरी किस्म का फार्मूला हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं ऐसा फार्मूला होता है जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को बताता है। तो पहली बात यह है कि ये हमें नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है और उनकी टाइप के बारे में बताता है। टाइप बताता है कि जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, कौन कौन सा एटम मौजूद है। और दूसरा ये हमें बताता है कि उनका एक्चुअल नंबर क्या है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। जिस तरह 6 कार्बन है या 7 कार्बन है या 8 हाइड्रोजन है, तो ये हमें एग्जैक्ट तादाद बताता है एटमों की। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला, याद रखिएगा कि ये सिर्फ रेशो बताता है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। तीसरी किस्म का फार्मूला जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसा फार्मूला जो स्ट्रक्चर को शो करे। स्ट्रक्चर क्या होती है? जब आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट को दिखाते हो, एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट को शो करते हो, तो ऐसा फार्मूला क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। आखिरी हमारे पास जो है वो फार्मूला जो है, इसे कंडेंस्ड फार्मूला या कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। बेसिकली ये स्ट्रक्चरल फार्मूले की ही शॉर्ट फॉर्म है। स्ट्रक्चरल फार्मूले में जो एटम्स और की तरतीब होती है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, वो पेपर पे फैले से दिखाई देते हैं, तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो उन्हें सिमट के लिखने के लिए उनकी शॉर्ट फॉर्म बनाई जाती है, जिसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। और इसे कहा जाता है इट इज़ अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम इन चार किस्म के फार्मूलों को एग्जाम्पल की मदद से डिस्क्राइब करेंगे। दो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास बेंजीन। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो इसकी डिस्कवरी से आया वो है C6H6। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दो चीज़ें बता रहा है। पहला, ये एटमों के बारे में बता रहा है कि कितनी किस्म के एटम है। फार्मूले को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें दो किस्म के एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन। और दूसरी चीज़, ये हमें एटमों की एग्जैक्ट तादाद के बारे में बता रहा है, यानी 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। एटमों की जो एग्जैक्ट तादाद होती है उसे आप किसी भी एलिमेंट के सिंबल में सबस्क्रिप्ट में लिखते हो। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला बताता है हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आप किस तरह से निकालते हो? आप क्या करो, जो जो एटम मौजूद हैं उनको लिखो और उनकी जो एग्जैक्ट तादाद मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर मौजूद है उसे लिखा जाता है, और फिर इसे किसी ऐसे डिजिट से डिवाइड किया जाता है जो दोनों को डिवाइड कर सके। अब यहाँ पे 6 डिवाइड हो सकता है, 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों साइड पे 1 रह जाएगा। इसका मतलब है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें कार्बन भी एक है और हाइड्रोजन भी एक है, यानी इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CH। तीसरा फार्मूला है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा फार्मूला है जो एटमों की एग्जैक्ट तरतीब को, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम किस तरह अरेंजमेंट हुए हुए हैं उसको शो करता है। अब यहाँ पे बेंजीन के अंदर 6 कार्बन एटम मौजूद होते हैं जो एक हेक्सागोनल 6 मेंबर रिंग की सूरत में मौजूद होते हैं। ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से शो किया जाता है और डबल बॉन्ड को 2 लाइनों से शो किया जाता है। और जो 6 हाइड्रोजन है वो हर हाइड्रोजन हर कार्बन के ऊपर मौजूद होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूले ने बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए कंडेंस्ड फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो इसको आप इस तरह सिंबल की सूरत में लिख सकते हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास इथेन।
इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6, जो ये शो कर रहा है कि इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मौजूद हैं। जब आप इस C और H के दरमियान यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान रेशो लोगे जो 2:6 है, तो 2 से दोनों साइड पे आप डिवाइड करो इसको, तो ये रेशियो आएगी 1:3, यानी कि इसका इंपीरिकल फार्मूला बनेगा CH3। अगर इथेन के स्ट्रक्चरल फार्मूले को देखा जाए तो इसमें 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं और हर कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। चौथा जो फार्मूला है वो कंडेंस्ड फार्मूला है। कंडेंस्ड फार्मूले में बेसिकली हम क्या करते हैं कि कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन्हें इकट्ठा करके लिख देते हैं। अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3, तो ये हमने CH3 कर दिया। इसी तरह इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, CH3। स्ट्रक्चरल फार्मूले और कंडेंस्ड फार्मूले में एक फ़र्क होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूले में आप बॉन्ड्स को शो करते हो, कंडेंस्ड फार्मूले में आप बॉन्ड्स को शो नहीं करते। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप ऑर्गेनिक के डिफरेंट फार्मूलाज को खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।